आज का विषय है निष्काम कामना। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं हर मनुष्य के अंदर ये भी एक कामना मौजूद होती है जिसे कहते हैं निष्काम कामनाएं। यानी ऐसी कामनाएं भी हैं जिन कामनाओं के द्वारा वो दूसरों का भला कल्याण तो करना चाहते हैं, दूसरों को तो सुखी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी एवज में कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसी निष्काम कामना है कि कुछ पाने की चाहत नहीं है, केवल देने की चाहत है। दूसरों को खुशियाँ देने की चाहत है, सुख देने की चाहत है, प्रेम देने की चाहत है। कि अन्यत्र कामनाएं तो हैं उसके अंदर कि दूसरों को दें, लेकिन उसके बदले कुछ पाने की कामना नहीं है। ये भी विशेष कामना है और इसी कामना के तहत ही व्यक्ति परोपकार करता है, किसी पर दया करता है, क्षमा करता है, जो कुछ भी करता है जीवन में, जो विशेष कार्य करता है जिससे कि वो स्वयं उसे कुछ नहीं मिलता है, केवल दूसरों को ही फायदा होता है, तो ऐसी कामनाओं को निष्काम कामना कहते हैं। लेकिन वह क्यों कर पाता है ऐसे कार्यों को? क्योंकि उसके अंतःकरण मूल में छिपी हुई यह भी एक कामना होती है, निष्काम कामनाएं। क्या चीज़? निष्काम कामना होने के कारण ही वह ऐसी कामनाओं को जन्म दे पाता है, ऐसे कार्य कर पाता है जीवन में जो उसके बदले में वो कुछ भी नहीं चाहता है, केवल कर रहा है। वह इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अंतःकरण को उसको सुकून मिलता है, अंतःकरण में उसे एक संतुष्टि मिलती है कि इस कामना के द्वारा उसे अंतःकरण में संतुष्टि होती है, इसलिए वो उस कार्य को करता है। इसलिए नहीं करता कि उसके एवज में कुछ उसे मिलता है, उसके एवज में कुछ उसे पाने की कामना ही नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर एक विशेष प्रकार की ये कामना होती है जिसे निष्काम कामना कहते हैं। जिसके अंदर ये निष्काम कामना का जन्म हो जाता है वो बहुतों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, उनके जीवन को सुखी बना देते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं वो उनसे। जो उन्होंने कर दिया वो कर दिया, उसके बदले में उन्हें चाहना ये नहीं होती है कि यह इस व्यक्ति के लिए हमने ऐसा किया है, इसके एवज में इसे कुछ करना चाहिए। जिसे लोग कहावत में कह देते हैं नेकी कर दरिया में डाल, यानी अच्छा करके वो भूल जाते हैं। वो किसी के साथ भी अच्छा करते हैं और उसे भूल जाते हैं, उसे स्मरण तक में भी नहीं लाते हैं कि हमने इस व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा भी किया था, उसे विस्मरण में भी नहीं लाते हैं। उसका मूल कारण यही होता है क्योंकि मूल में छिपी हुई एक सबसे अच्छी जो कामना है, निष्काम कामना छिपी हुई होती है कि कोई भी कार्य करने के बाद जो कुछ उन्होंने किया है दूसरों की खुशी के लिए किया है, दूसरों के सुकून के लिए, सुख के लिए किया है, उसके बदले में उन्हें पाने की कोई चाहत नहीं होती है। ऐसी कामना इसीलिए केवल आप देखेंगे मनुष्यों के अंदर ही ये कामनाएं पाई जाती हैं, किसी अन्य जीव में नहीं पाई जाएगी। निष्काम कामना बिना किसी कारणवश, बिना किसी प्रभाव के वश, बिना किसी चाहत के कामना के कार्य करना केवल मनुष्य ही कर सकता है और मनुष्य के अंदर ही ये कामना पाई जाती है, निष्काम कामना। आप विचार करके देखें, अपने आप से बात करके देखें, चिंतन करके देखें, हर व्यक्ति के अंदर ऐसी कामना का जन्म है, हर व्यक्ति के अंदर ये कामनाएं पाई जाती हैं। तो जब सर्व कामनाएं पाई जाती हैं तो ये निष्काम कामनाएं भी पाई जाती हैं। आप अपने अंतःकरण में झांक करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मूल में भी छिपी हुई ये कामना है। इसी के कारण आप बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिन कार्यों से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होता है, फिर भी उस कार्य को करके आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। क्यों संतुष्टि मिलती है? बाह्य जगत में तो यही लगेगा कि हम इंसान होने के कारण कुछ दूसरों का भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यदि मूल में जानने की कोशिश करेंगे तो यही पता चलेगा कि आपके अंदर निष्काम रहने की जो कामना है वह कामना ही आपको ये प्रेरणा प्रदान करती, वो शक्ति प्रदान करती है, वो ऊर्जा प्रदान करती है जिससे कि आप दूसरों को अच्छा देख सके, अच्छा कर सके, उनके साथ उनका भला कर सके। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मूल में छिपी हुई निष्काम कामनाएं हैं।
कौन सी कामना है? निष्काम कामना है। ये बड़े हर्ष की बात है, बड़े खुशी की बात है और बड़े ही गर्व की बात है जो आप निष्काम कामना के द्वारा लोगों के साथ व्यवहार में आते हैं, उनका भला करते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, निष्काम कामना द्वारा स्वयं भी सुखी रहें और सर्व को सुखी बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।